गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं आज हम, किंगडम फंजाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग किंगडम है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ जनरल फीचर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने एक जनरल क्लासिफिकेशन का एक फिगर किया था, एक मतलब एक चार्ट सा बनाया था, तो उसमें हमने सबकी एक दो कैरेक्टर्स थे, तो सभी किंगडम्स की कर ली थी, जिसमें हमने फंजाई की भी की थी। तो सबसे पहले दीज आर मल्टीसेलुलर, क्योंकि इससे पहले हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं कि सारे सिंगल सेल्ड होते हैं। दीज आर मल्टीसेलुलर हैविंग मेनी सेल, ओके। एक दो एक्सेप्शन होते हैं, अ फ्यू आर एक्सेप्शन, लेकिन उसकी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, वो बात कर लेंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है कि दीज आर यूकैरियोट्स, ये भी हमें पता है कि दीज आर हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, दीज आर हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। थर्ड में आपको बताऊं, थर्ड हमने भी किया था कि ये क्या होते हैं, दीज आर हेट्रोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए हमने इनको किंगडम, इसके लिए अलग किंगडम बनाया था कि दिखने में बेशक ये फंजाई कैसे हो, प्लांट जैसे हो, ग्रीन दिखते हो, पिगमेंटेड दिखते हो, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। मतलब दीज आर अ क्लोरोफिलस, दीज डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। दिखने में बेशक ग्रीन हो, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। हेट्रोट्रोपिक में भी न्यूट्रिशन इनका किस तरह का होगा, बेसिकली कैसा होगा, सैप्रोट्रोपिक एंड पैरासिटिक, ठीक है भाई। सैप्रोट्रोपिक एंड पैरासिटिक, सैप्रोट्रोपिक मतलब डिपेंड करेगी किस पर, डेड एंड डिकिंग मैटर पर, मतलब ये सिंपली किसका काम करते हैं, डिकम्पोजर्स का, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं ना, डिकम्पोजर्स का हम कह सकते हैं कि दीज आर द डिकम्पोजर्स। और पैरासिटिक जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करे। अब एक और चीज बता देती हूँ कि ये वाला जो न्यूट्रिशन है ना, सैप्रोट्रोपिक पैरासिटिक, ये भी एक स्पेशल तरह से लेते हैं। ये इस तरह से बेशक हेट्रोट्रोपिक है, सैप्रोट्रोपिक पैरासिटिक, लेकिन ये न्यूट्रिशन भी ये स्पेशल तरीके से लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव टाइप, एब्जॉर्ब करके, ठीक है। कैसे करते हैं भाई ये, एब्जॉर्ब करके। बताती हूँ मैं आपको कि उसमें भी कैसा होता है, ये एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब समझाती हूँ मैं इसका, एब्जॉर्ब मतलब ये क्या करते हैं, जो फूड होता है ना, जो फूड है वो उसके ऊपर क्या सिक्रीट कर देंगे, ये सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड, ठीक है। बाहर ही डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर देते हैं, और बाहर ही क्या कर देते हैं, वो फूड जो होता है इनका, फूड डाइजेस्टेड फूड जो होगा, फिर उसके बाद डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम आउटसाइड। जैसे कि हमारे अंदर होता है ना कि हम लोग फूड अंदर ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, उसके बाद अंदर डाइजेशन होता है, अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करते हैं। इनके अंदर ही एंजाइम जो है वो बाहर ही सिक्रीट कर देते हैं, बाहर ही क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करके फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे स्ट्रॉ से, बिल्कुल जैसे हमारी जो हाउस फ्लाई होते हैं ना, वो भी ऐसे ही लेते हैं, फंजाई भी ऐसे ही लेते हैं, ओके। एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दी कि भाई किस तरह का होता है, ओके। इनके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होगी, स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन होती है भाई इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इनके अंदर मिलेगा। वेजिटेटिव भी मिलता है, तो वेजिटेटिव हम लोग एसेक्सुअल के अंदर ही पढ़ते हैं, ओके। स्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, किंगडम फंजाई के अंदर मैंने बात की कि भाई सैप्रोट्रोप तो होते ही हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, ओके। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिम्बायोन्ट्स का भी काम करते हैं, सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, सैप्रोट्रोप्स भी होते हैं, ठीक है। सिम्बायोन्ट्स में बताऊंगी, सिम्बायोन्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, एक तो लाइकन्स को पढ़ते हैं और एक माइकोरिजा, इसके लिए हम लोग अलग से टॉपिक ले लेंगे, डोंट वरी कि क्या होते हैं, ओके। तो ज़्यादातर मैंने आपको बताया होगा लाइव क्लास में कि जो प्लांट्स के अंदर जो डिसीज़ होती है ज़्यादातर फंगस की वजह से कॉज होती है, ठीक है। हमारे अंदर सेकंड नंबर आता है, प्लांट्स के अंदर सबसे पहला जो नुकसान करता है ये किंगडम फंजाई ही करता है, प्लांट्स के अंदर डिसीज़ को यही करता है। सेकंड नंबर पर बैक्टीरिया उनको करता है हार्म,
ओके। और जो जिसके अंदर हम लोग फंगस को पढ़ते हैं, किंगडम फंजाई को पढ़ते हैं, दैट इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, माइको का मतलब होता है फंगस, स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है। तो दीज आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। ओके, नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ किंगडम फंजाई। देखो, हम बात कर चुके हैं कि भाई जो किंगडम फंजाई होते हैं उनके अंदर हम पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, बट एक एक्सेप्शन है, यीस्ट इज एन एक्सेप्शन, यीस्ट इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि यीस्ट हमारा यूनिसेलुलर होता है। इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जिस पिज़्ज़ा के ऊपर आप लोग टॉपिंग्स लगा लगा के खाते हो ना, वो यीस्ट से ही बनता है, उसका जो बेस होता है। ब्रेड यीस्ट से बनता है, जिसके ऊपर आप जैम लगा लगा के खाते हो। डोसा, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट है। अल्कोहल यीस्ट से बनता है, ठीक है। तो इसका बहुत इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। ये यूनिसेलुलर होता है। तो फिर भाई हम किंगडम फंजाई के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए तो हमने दो किंगडम बना रखे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा बना रखा है, किंगडम मोनेरा बना रखा है। अगर चलो हमने मान लिया कि भाई चलो हम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, ये यूकैरियोट्स को तो हम लोग प्रोटिस्ट के अंदर पढ़ सकते हैं कि भाई यूनिसेलुलर तो है, यूकैरियोट है, तो हम प्रोटिस्ट के अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो काफ़ी हद तक किंगडम फंजाई के मेंबर से मैच करता है, इसलिए हम इसको किंगडम फंजाई में पढ़ते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो मल्टी सेलुलर होती है, तो इनके अंदर ना एक फिलामेंटस बॉडी होती है। फिलामेंटस मतलब इस तरह से, फिलामेंटस बॉडी इस तरह की ब्रांचिंग में होती है फिलामेंटस बॉडी। इन फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं? ये फिलामेंट्स को हम लोग बोलते हैं हाइफा, हाइफा। और ये हाइफा आपस में ब्रांचिंग करके पूरी बॉडी को, मतलब इस हाइफा से बन के ब्रांच बन के इस पूरी बॉडी को हम लोग नाम देते हैं माइसीलियम। तो याद रखना, माइस माइको, और माइको का मतलब होता है फंजाई, ठीक है। माइसीलियम मतलब फंगस की बॉडी, माइसीलियम मतलब फंगस की बॉडी। ओके, जो जिसने हाइफा ने आपस में ब्रांचिंग से चेन बना के, ब्रांच एक नेटवर्क बना के बनाया है, क्या? माइसीलियम। ओके, अच्छा जी। अब मैं यहाँ पर आपको हाइफा बनाने वाली हूँ। एक ये रहा आपका, एक तो इस तरह से होता है हाइफा, एक आपको मैं इस तरह से बना रही हूँ। इसको, इस हाइफा को मैं बोल रही हूँ कि ये असेप्टेट हाइफा है। इस हाइफा को बोल रही हूँ मैं, ये सेप्टेट हाइफा है। क्यों? देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड किया, लेकिन कहीं पर भी आपको इनके बीच में सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसा कि इनके बीच में है कि सेपरेशन होता जा रहा है, जैसे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, बीच में सेपरेशन आ गया, ठीक है। तो असेप्टेट यहाँ पर एब्सेंस ऑफ सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है इनके बीच में। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई क्रॉस वॉल नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं असेप्टेट, एब्सेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड होते ही सेपरेट हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम इसको? हैविंग सेपरेशन, मतलब सेप्टेट, हैविंग क्रॉस वॉल, दीज आर द क्रॉस वॉल, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो, असेप्टेट कंडीशन में क्योंकि एक ही हाइफा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, कोई क्रॉस वॉल नहीं बन रही है, तो एक तरह से सेल तो एक, हाइफा तो एक, लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारे, मैनी न्यूक्लियाई। तो ये कंडीशन कैसी होगी? असेप्टेट कंडीशन। जनरली मल्टी न्यूक्लिएट मिलेंगी, हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, ओके, क्योंकि क्रॉस वॉल नहीं है तो बहुत सारे न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा माइसीलियम में एक भी सेप्टा ना बने, एक भी क्रॉस वॉल ना बने, एक भी सेपरेशन ना हो। तो इस तरह के माइसीलियम में जहाँ पर एक भी क्रॉस वॉल ना बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन। एक भी मतलब कंप्लीटली विदाउट सेप्टा, पूरा कंप्लीट हाइफा बिना सेप्टा के है, तो उसको सिनोसिटिक कंडीशन बोलेंगे। ओके, अच्छा,
अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे छोटे छोटे ये पोर्स, इनको हम लोग बोलते हैं सेप्टल पोर्स। ज़्यादातर केसेस में इस तरह से नॉर्मली होते हैं, ठीक है। ये सेप्टल पोर्स का काम होता है कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सके, जो पार्ट्स बनाए हैं ना ये आपस में एक्सचेंज कर सके नरिशमेंट का, न्यूट्रिएंट टिश्यू का, ठीक है। ये एक्सचेंज करवाते हैं, कम्युनिकेशन का काम कराते हैं, ठीक है। लेकिन एक आधे केस, जनरली ये सिंपल होता है, लेकिन एक आधे केस में कैसे हो जाते हैं, इनकी जो शेप है ना वो थोड़ी सी डिजाइनर हो जाती है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से डिजाइनर टाइप की हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो सेप्टल पोर है उसको नाम देते हैं डोलियोपोर। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी इसका, मोनोकैरोटिक और डाइकैरोटिक सेल। ओके।